हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी जो आज मैं टॉपिक लेके आई हुआ रहेगा, आरजेएस की फुल डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी। अभी क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आज जो है आरजेएस की एग्जाम कब होगी, कब इसका जो है प्री की जो है नोटिफिकेशन निकाला जाएगा कि एग्जाम अब हो रही है, और जो चुनाव का है अभी राजस्थान में वो है कब तक हो रहा है, और क्या जो आचार संहिता लगेगी वह कब तक लगेगी, और इसका क्या इफेक्ट जुडिशरी के एग्जाम्स की डेट्स पे आने वाला है। जितनी भी चीजें हैं, साथ ही जुडिशरी से रिलेटेड की एग्जाम की जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वह क्या बताई है, और साथ ही एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, फी क्या रहेगी, और जो रजिस्ट्रेशन का जो रहेगा कि कौन से डेट से रजिस्ट्रेशन जो है आपका जो एक्सपीरियंस काउंट होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फिलहाल जो है जुडिशरी कैंडिडेट्स के दिमाग में चल रहे हैं और वो पूछ रहे हैं। तो उन्हीं सब से रिलेटेड मैंने एक जो ये वीडियो बनाया है, फुल डिटेल वीडियो रहेगा ये। तो आप जो है इस वीडियो को अंत तक प्लीज जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप इसको अंत तक देखेंगे तभी आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिलेंगे। तो प्लीज आप सब इस वीडियो के साथ बने रहिए। दूसरा ये कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं राजस्थान जुडिशरी सर्विसेज के बारे में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो आरजेएस का जो नोटिफिकेशन है वह फरवरी में आ चुका है। फरवरी में जो है 57 पोस्ट पे यह जो है वैकेंसी आ गई है, 57 पोस्ट है। लेकिन क्योंकि अभी तक फेब टू जुलाई आ चुका है, अभी तक इसका कोई प्री के एग्जाम्स की डेट्स या ऐसा कुछ भी जो है इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन नहीं आया है। और पहले ऐसा था कि रिजल्ट्स आने वाले हैं, एलडीसी रिजल्ट्स आने वाले हैं, या तो फिर ये आने वाले हैं ना। तो इस वजह से भी हम रुके हुए थे। लेकिन अभी जब कुछ भी नहीं है तो अभी सब भी बच्चों का क्वेश्चंस भी बन रहा है कि आखिर कब होगा। तो बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। राजस्थान की जुडिशरी के जो एग्जाम्स होते हैं, इसकी कंडक्टिंग बॉडी कौन होती है? तो राजस्थान हाईकोर्ट जो होती है वह ये एग्जाम्स लेती है। इससे पहले काफी टाइम पहले आरपीएस ये लिया करती थी, लेकिन फिलहाल जो है हम इस वक्त जो 2023 की जो जुडिशरी है हम इसी की बात करेंगे, वह राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा ली जा रही है, क्योंकि पहले भी काफी सालों से यही कंडक्टिंग बॉडी रही है। पोस्ट जो है सिविल जज का पोस्ट रहेगा, 57 पोस्ट अभी निकली है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपके पास जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है आपके पास लॉ की डिग्री होना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि आपका जो जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने लॉ की डिग्री ली है वह मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हो। यह पूरी तरह से जांच इसकी की जाएगी। अब है इसकी एज लिमिट की बात करते हैं तो आरजेएस जुडिशरी के लिए आपकी जो एज है वह 21 से 40 साल की रहेगी। विद रिजर्वेशन इसमें रहता ही है। और सिलेक्शन प्रोसेस इसमें प्री एग्जाम्स होंगे, मेन एग्जाम्स होंगे, और जो है इंटरव्यू होगा। प्री में कितने नंबर का होता है, और कौन हिंदी इंग्लिश आती है, कितने नंबर की आती है, मेंस में कितने एग्जाम्स होते हैं। साथ ही जो है इंटरव्यू है। इंटरव्यू के लिए मैं यहाँ पे आपको 4 जो स्टेप्स है वह बताने वाली हूँ। 4 जो कोर स्किल्स है वह मैं आपको बताने वाली हूँ कि उन्हीं के ऊपर जो है इंटरव्यू बेस्ड रहता है। तो इसके लिए भी आपको ये डिटेल्ड वीडियो पूरा देखना है। अच्छा, 57 वैकेंसीज है, उन पे थोड़ा सा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। 57 वैकेंसीज वो किस आधार पर है कि जनरल के लिए यहाँ पे है 24 पोस्ट है। 24 में से जो 7 जो रहेगी वह रहेगी फीमेल के लिए रिजर्व। एससी में 9 सीट यहाँ पे एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है, और जहाँ पे कि 2 जो है उनकी फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। एसटी में जो है 6 सीट है, वहाँ पे 1 जो है फीमेल के लिए रिजर्व है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 5 सीट यहाँ पर बताई गई है, जहां पर कि 1 जो सीट है वह फीमेल के लिए रिजर्व है। ओबीसी में 11 सीट है, जहां पर कि 3 जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व की गई है, और एमबीसी में 2 सीट बताई है जहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ 2 सीट है। अच्छा, अब इसका एग्जाम्स की पैटर्न देख लेते हैं। तो एग्जाम का जो पैटर्न होता है वह होता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अब इसकी जो है इसका आप फॉर्म कैसे डालोगे? तो फॉर्म के लिए आपको राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन ही ये सब जो प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन होगी। इसकी बात करते हैं फी की। तो फी इसकी रहती है, तो जनरल के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 1000 रुपीज इसकी बता रखी है। साथ ही बात करते हैं हम ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी में आते हैं उनके लिए तो 750 रुपये यहाँ पे बता रखे हैं।
और बात करते हैं एससी और एसटी कैंडिडेट्स की, तो वहाँ पे 500 रुपये का जो शुल्क है, जो चार्ज है, इस एप्लीकेशन फॉर्म के सबमिशन के लिए लिया गया है। अच्छा, अब इसकी जब हमने बात कर ली है, इसके बारे में जाना है, तो उसकी सैलरी के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये सिविल जज की पोस्ट है, तो इसकी सैलरी बहुत ही अच्छी है। साथ ही आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी यहाँ पे मिलेंगे। एक रेपुटेटेड जो पोस्ट बोलते हैं, जो जॉब बोलते हैं, वह ये रहती है। साथ ही अगर इसकी सैलरी की बात करते हो, 27,700 से 44,700 रुपये तक का यहाँ का पर मंथ आपको जो है पैकेज ये रहता है पर मंथ का। साथ ही काफ़ी सारे एडिशनल जो बेनिफिट्स होते हैं, वह भी इंक्लूड रहते हैं। उसमें काफ़ी सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो एक बहुत ही जुडिशरी के लिए बहुत ही इसीलिए अच्छी पोस्ट होती है, और इसीलिए सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो जुडिशरी की तैयारी करते हैं, पोस्ट के लिए जो है दिन रात मेहनत भी करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर है कि क्योंकि जुडिशरी चेंज भी हो रही है, तो कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या आरजेएस में भी इस तरह के प्रैक्टिस का जो है ये आ सकता है। तो फिलहाल अभी इस डेट तक जो है ऐसा कुछ भी नहीं आया है। आगे क्या आता है क्या नहीं आता है, इसकी मैं पूरी जो है अपडेट आपको एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको दूंगी, सबसे पहले दूंगी मैं, ये है। और लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई स्पेशली कुछ ऐड किया है यहाँ पे 3 साल की प्रैक्टिस का है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक क्वेश्चन यह भी था कि क्या जो रजिस्ट्रेशन है उस डेट से एक्सपीरियंस काउंट होगा। तो आपको इसमें मैंने पूरा जो डिटेल वीडियो है मैंने अपने चैनल पे बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां जाके चेक कीजिए। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देना चाहती हूँ, उसमें फुल डिटेल रहेगा कैसा रहेगा, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो, उसको भी देख सकते हो। साथ ही ये है कि आपका जो बार काउंसिल में डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल में एनरोलमेंट के बाद जो है आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं इसकी जो है इसकी डेट के बारे में, एग्जाम डेट के बारे में। तो काफ़ी सारी ऐसे हो रहा है कि नवंबर में होगा या तो दिसंबर में होगा। तो इसके चांसेस कम है कि नवंबर में या दिसंबर में होने के चांसेस कम है। रीज़न रहेगा कि विधानसभा चुनाव का रहेगा। राजस्थान जुडिशरी का मेन जो पीक जो टाइम रहता है प्री के लिए, वह यही रहता है अक्टूबर लास्ट, नवंबर दिसंबर, ये जो टाइम रहता है। लेकिन क्योंकि इस बार जो है ये चुनावी वर्ष चल रहा है, और जो राजस्थान का जो ये मौजूदा सरकार है, इसका जो कार्यकाल है वह 14 जनवरी 2024 को पूरा हो रहा है। तो इससे ही पहले ही जो है इलेक्शंस जो है करवाए जाएंगे। अब आचार संहिता भी लगाई जाएगी। अब आचार संहिता कौन सी डेट से लगेगी या कब से लगेगी और कब वह हटेगी, उस पर डिपेंड करेगा कि आपके एग्जाम्स कब होंगे और कब आपके एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आ सकती है। तो इसके लिए आपको ये वीडियो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बात कर लेते हैं हम वापस से आचार संहिता के बारे में, लास्ट में आपको बताऊंगी। इससे पहले कि मैं आपको आगे बात करते हैं आरजेएस के नेक्स्ट स्टेप के लिए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जो है आरजेएस के एग्जाम पैटर्न की, इसका एग्जाम कैसा रहता है। तो बात करते हैं प्री की। तो प्री में जो है 100 मार्क्स का आपका प्री होगा। 2 घंटे आपको प्री के लिए मिलेंगे, और इसमें 70% जो है लो के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसमें फिर 30% जो क्वेश्चंस रहेंगे वह रहेंगे हिंदी के और इंग्लिश के, 15 हिंदी और 15 इंग्लिश के। उस हिसाब से जो है आपका ये जो है पूरा प्री रहेगा। प्री क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार होता है कि राजस्थान जुडिशरी में प्री भी क्लियर नहीं होता है। रीज़न ये रहता है कि बच्चों को लो तो वो क्रैक कर लेते हैं, क्योंकि लो तो वो पढ़ते आते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश भी उनका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो खैर मैंने बताना था कि जो प्री है वह इतने मार्क्स का होता है। और हाँ, सबसे बेस्ट है कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे जो मार्किंग है वह नेगेटिव नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। हो सकता है आगे कुछ अमेंडमेंट्स हो जाए, लेकिन फिलहाल के डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग है। तो बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आपकी हिंदी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग है, आपका लो भी स्ट्रॉन्ग है, तो आप इजीली जो है आरजेएस की प्री निकाल सकते हो। अच्छा, अब बात करते हैं आरजेएस मेंस के बारे में। आरजेएस मेंस के जो है वह 2 पेपर होते हैं। एक क्रिमिनल का होगा फर्स्ट पेपर, और सेकंड पेपर रहेगा आपका सिविल का। दोनों ही 100 मार्क्स के रहेंगे। और जो इसमें भी कुछ जो एक्ट्स रहेंगे कुछ वह सिमिलर रहेंगे। लाइक एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो वह आपको क्रिमिनल में भी मिलेगा, और आपको जो है वह सिविल में भी मिलेगा। और मेंस में आपके पास में जो है हिंदी और इंग्लिश का जो पूरा ज्ञान आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ऐसे लिखने का मौका मिलेगा। अब ऐसे लिखने के लिए आपको ऐसे कुछ टॉपिक मिलेंगे जहाँ पर कि आपको आपकी जो इम्प्रूवमेंट दिखानी है, आपकी स्किल्स दिखानी है इंग्लिश की और हिंदी की। आपके वर्ड्स, आपकी लाइंस, आपके सेंटेंस ऐसे होने चाहिए
जो कि पूरे अट्रैक्टिव लगे, बहुत ही सही लगे, और पूरा जो ऐसे जिस टॉपिक पे गया है, जो टॉपिक आपको मिला है उस टॉपिक से पूरा रिलेट करता हुआ पूरा एंड तक आप जो है उसको कैरी कर पाओ। तो यह रहता है पूरा मेंस का कि आपका लो तो रहता ही है, साथ ही आपका जो हिंदी और इंग्लिश रहता है वह भी पूरा स्ट्रांग रहेगा। इसमें ऐसे रहेगा, और प्री में आपको टोटली ग्रामर मिलेगी जो कि आपके सिलेबस में आपको मेंशन करी हुई है। अच्छा, आप बात कर लेते हैं लास्ट इसके जो है इसका इंटरव्यू कैसा रहता है। तो इंटरव्यू में आपको लो के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नो डाउट्स। स्पेशली आपका आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, तीनों यहाँ पे एकदम से आपको इंटरव्यू के लिए स्ट्रॉन्ग करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन बेस जो क्वेश्चन आते हैं जो पूछे जाते हैं वह प्रॉब्लम बेस्ड रहते हैं और आपको सॉल्व करना रहता है। क्योंकि आप जो है यहाँ पे मजिस्ट्रेट बनने की तैयारी में हो, मजिस्ट्रेट बनने वाले हो, तो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे और आपको अपने जो है विवेक से उसका आंसर देना है, आपको पूरे लो के साथ उसका आंसर देना है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका आईपीसी, आपका जो है एविडेंस और जो है सीआरपीसी, तीनों में ही कमांड अच्छी हो। अब बात करते हैं इसकी दूसरी जो स्टेप रहता है वह रहता है जीके। यस, राजस्थान जुडिशरी को कोई भी स्टेट से आके जो है कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करते हैं सिर्फ राजस्थान से के कैंडिडेट्स की, तो जहाँ भी जिस भी सिटी से आपको, लाइक अगर आप अजमेर से हो, सीकर से हो, या तो आप कोई और दूसरे शहर से हो, तो अगर आप वहाँ पे आप वहाँ पे जो है इंटरव्यू दे रहे हो, तो वहाँ पर आपसे आपके शहर के बारे में, आपके शहर के फेमस खाने के बारे में, या तो फेमस चीज़ के बारे में, या तो उसका कोई इतिहास रहा है, या प्रेजेंट में कोई ऐसी चीज़ हुई है, कोई ऐसी घटना हुई है। तो कहने का मतलब है कि जो जीके है वो आपके शहर का भी 50% पूछा जाएगा, साथ ही जो फिलहाल जो लीगल में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, या तो कुछ सुप्रीम कोर्ट का कुछ लेटेस्ट जजमेंट हुआ है, या तो कुछ ऐसा कोई विवादित मुद्दा रहा है, लाइक कि रेसलर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है वह भी एक लेटेस्ट में चल रहा है, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है कि कौन से सेक्शंस के तहत वो आए हैं और कौन से मुद्दे वहाँ पे चल रहे हैं। तो इस तरह से आपको जो लेटेस्ट चीजें हैं प्लस जो जीके का रहेगा, अवेयरनेस रहेगी, वह पूछी जाती है। तीसरा जो है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आपको पूछा जाता है, आपका नॉलेज वहाँ पे देखा जाता है, क्योंकि आप जो है एक मजिस्ट्रेट की पोस्ट पे, सिविल जज की पोस्ट पे अगर आप आ रहे हो, तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वह स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी आप में होनी चाहिए। तो यह एक जो पॉइंट रहता है, और एक जो पॉइंट रहता है वह रहेगा पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में रहता है, कि आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वह कैसी है, क्या आपने क्या कैसे पहन के रखा है, कोई चीज़ कैसे पहनी हुई है, किस तरह से आप जवाब दे रहे हो, क्या आप कोई चीज़ों को ओवर कॉन्फिडेंस से देख रहे हो, या तो आप में कॉन्फिडेंट की कमी है, या तो आप सही से दे रहे हो। ये जो सारी चीज़ें होती है, यह आपके उस दौरान जो है आपका इंटरव्यू पैनल होता है वह यह सभी चीज़ें आपके साथ जो है देखता है, और इन्हीं सभी चीज़ों के आधार पर ही आपको जो है यहाँ पे जो है चयनित किया जाता है। आपकी मेरिट लिस्ट भी इंटरव्यू के आधार पर ही बनती है। यस, अगर आपको मेरिट में ऊपर, या अगर आप मेरिट में आ रहे हो ऊपर, सबसे ऊपर हो, तो वहाँ पे मेंस के अलावा आपका जो है इंटरव्यू में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है, इस वजह से आपका जो है मेरिट भी है शानदार रहता है। चलिए, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसकी एग्ज़ाम की डेट का क्या है, आरजेएस की एग्ज़ाम डेट का आखिर कब आ सकती है। तो इसमें रहेगा कि क्योंकि चुनावी वर्ष है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जनवरी में यह जो चुनाव का पूरा हो रहा है कार्यकाल, तो पूरी चांसेस है कि दिसंबर में इसके जो है चुनाव होंगे। अब जब चुनाव होते हैं उससे पहले ही कम से कम तो 10 दिन पहले तो कम से कम मेरा ये मानना है, उसके बाद में इलेक्शन समिति का रहता है वो कब करती है, उससे पहले जो है आचार संहिता लगा दी जाती है। यानी कि जो है नवंबर में, मान के चलिए अगर दिसंबर में चुनाव होते तो नवंबर में आपको आचार संहिता लगी रहेगी, और जनवरी मिड तक जो है वो कार्यकाल का रहता है, तो उस तक आपकी आचार संहिता रहेगी। तो देखा जाए तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 जो महीने रहेंगे वो आचार संहिता और इलेक्शंस के बेस पे रहेंगे। अब इससे पहले जो है अभी जुलाई मंथ चल रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, आपके पास 4 महीने रहते हैं। इस बीच में नोटिफिकेशन आ सकता है एग्जाम्स का, और तो हो सकता है, लेकिन एग्जाम्स कंडक्ट नहीं होगी। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही है कि एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि एक बार को अगर नोटिफिकेशन आता है तो कम से कम 2 से ढाई महीने का टाइम मिलता है। तो अगर होगा तभी अक्टूबर लास्ट में होगा, और या तो फिर नहीं होगा। अभी दूसरे जो चांसेस बन रहे हैं वह होता है कि आपका जो प्री है वह मार्च में हो सकता है। रीज़न क्योंकि वही रहता है
कि जनवरी पूरा जनवरी जो रहेगा वह आचार संहिता पर ही रहेगा, क्योंकि इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी आएंगे, तो आचार संहिता वहां तक लगी रहती है। अब फरवरी और मार्च का एंडिंग में आपको हो सकता है, अब ये होता है कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें 2 से 3 महीने का टाइम जो है मिनिमम दिया जाता है, पर क्योंकि टाइम ऑलरेडी जो है बहुत ही दे दिया गया है, तो बाकी जुडिशरी में जैसे गुजरात जुडिशरी की बात करते हैं, जो गुजरात जुडिशरी में अप्रैल में जो है फॉर्म निकले थे और मई में उन्होंने प्री भी करवाया, तो जुडिशरी चेंज हो रही है, जुडिशरी में काफ़ी सारे चेंज हो रहे हैं। तो अपने आप किसी भी तरह से हमें ये नहीं सोचना है कि हमें इतना टाइम मिलेगा या इतना नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है आरजेएस की जो नोटिफिकेशन है वो फेब में मिल जाए, मार्च में हो जाए और मई में आपका मेंस हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो अभी आपके पास जो समय है, जो 4 महीने हैं, इनको आप जो है गोल्डन पीरियड मान के इन्हीं 4 महीनों में अपनी जो तैयारी है उस पे जो है पूरी कमांड कर लीजिए। और जो 57 जो ये पोस्ट आई है, तो उसमें ये मान के चलिए कि जो ये एक पोस्ट है वो मेरी है, ये मुझे ग्रैब करनी है, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। मैंने अभी अभी जो है आपको पूरा डिटेल वीडियो बताया है, आचार संहिता के बारे में बताया है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर भी कोई चीज़ स्किप हो रही है, आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चंस नहीं मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको जो है बताऊंगी। और आगे मैं और जैसे भी कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है, अपडेट आती है, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको यहाँ तक दूंगी। तो आप, लेकिन इसके लिए आपको जो है मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यस, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, सही लगी हो, तो इसको शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।